छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जापान के टोक्यो पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जापान और इसके बाद चीन का दौरा है जहां पर एससीओ समिट में शामिल होंगे। और अभी ये तस्वीरें आपके सामने है, प्रधानमंत्री शिबा के साथ वैश्विक साझेदारी पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले यह बात भी बताई कि कैसे जो जापान का दौरा है वो काफी ज्यादा अहम है। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। टोक्यो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का जो शानदार स्वागत हुआ वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जापान के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी और खास तौर पर यह दौरा इस लिहाज से और अहम हो जाता है जिस तरह से अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। इसके बाद से अब भारत वैश्विक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने में जुटा हुआ है और इस लिहाज से यह दौरा और ज्यादा अहम। ये देखिए तस्वीर आपके सामने और दूसरी तरफ एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं जिनका शानदार तरीके से टोक्यो एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। और दूसरी तरफ आप देखिए ये देखिए जो प्रवासी भारतीय हैं वो किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर मौजूद है। और ये देखिए टोक्यो चाय वाली, ये देखिए प्रधानमंत्री का एक अलग ही अंदाज में यहां पर स्वागत करने के लिए ये जो तैयारी है, ये जो प्रशंसक हैं वहां पर मौजूद है और बेसब्री के साथ प्रधानमंत्री के आगमन का वहां पर इंतजार हो रहा था और अब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, प्रधानमंत्री का यह दौरा अहम है लेकिन जरा यह बताइए और इस दौरे की खासियत और अहमियत बताइए, क्योंकि आज हर कोई यह देख रहा है कि जिस तरह से अमेरिका का रुख भारत को लेकर है, जो टैरिफ का ऐलान किया गया, इसके बाद भारत अपनी वैश्विक साझेदारी को और ज्यादा बढ़ाने में जोर दे रहा है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री की जापान और चीन दोनों देशों की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, न केवल अमेरिका के टैरिफ के संदर्भ में बल्कि अगर आप देखें तो भारत को का जो एक मैसेज है कि एक तरफ जहां जापान जो कि अमेरिका और के साथ वो क्वाड का मेंबर है, भारत भी क्वाड का मेंबर है, वहीं दूसरी तरफ जब चीन जाएंगे तो वो एससीओ का मेंबर है और दोनों ही संगठन को एक दूसरे के विरोधी संगठन के तौर पर देखा जाता है। तो भारत एक ऐसा मुल्क है जो क्वाड का भी मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है और इस एससीओ का भी मेंबर है। और प्रधानमंत्री एक तरफ जहां जापान जा रहे हैं पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ 2 दिन बाद वो चीन में रहेंगे जहां फिर वो एससीओ सम्मेलन की में भी भाग लेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो उनकी दौरे का जो पहला पड़ाव है जापान, तो टोक्यो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। जापान के प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी और उसके बाद भारत और जापान के संबंधों की न केवल समीक्षा होगी बल्कि जापान की तरफ से जो एक भारी इन्वेस्टमेंट की का वादा किया गया है उसको लेकर बहुत से अहम समझौते होंगे। और इन सब से बढ़कर निश्चित तौर पर अमेरिका को कैसे डील करना है एक अलाई के तौर पर, क्योंकि जापान भी अमेरिका का एक मजबूत अलाई है और भारत भी अमेरिका का एक सहयोगी है। तो ऐसी स्थिति में जापान और भारत की आज की तारीख में दोनों के सामने एक जैसी चुनौती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डील किया जाए। तो इस संदर्भ में निश्चित तौर पर जापान के प्रधानमंत्री के साथ जब उनकी बातचीत होगी तो भारत और जापान इस लिहाज से भी एक संयुक्त रणनीति पर काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और क्योंकि जापान भारत का एक अहम साझेदार हमेशा से रहा है और ये जो दोस्ती है वो और ज्यादा गहरी होती हुई अब नजर आ रही है। और जिस तरह से जापान की तरफ से भारत में जो इन्वेस्टमेंट है इसकी बात भी कही गई, इसको लेकर भी और भी कई मसलों को लेकर, मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री के इस 2 दिवसीय दौरे में चर्चा हो सकती है, कई अहम समझौते हो सकते हैं, जैसा मनीष झा भी बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां बेसब्री से प्रवासी जो भारतीय हैं वो इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जब टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचे तो कैसे उनका शानदार स्वागत हुआ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।